भगवान बुद्ध बुद्धं ने शरणं अपने जीवन में एक ऐसी बुद्धं शरणं शक्ति प्राप्त की है गच्छामि। जिसका मूल्यांकन करना मुश्किल ही नहीं नामुश्किल है। तो आइए हम एक छोटी सी उनके जीवन से संबंधित एक कहानी की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान अभ्यास बताते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सदा था तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 साल के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सदा। किसी ने युवावस्था में ध्यान शुरू किया और वृद्धावस्था तक भी ध्यान नहीं सदा। कहने का मतलब ये है कि किसी का कोई 40 साल से ध्यान कर रहा था, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, किसी का ध्यान नहीं सद रहा था बराबर, किसी का सद रहा था। तो ये सब चीज़ें उनके सामने थीं। तो महात्मा बुद्ध ने निजी से उनके एक शिष्य थे जो सबसे प्रिय थे, वो थे आनंद। महात्मा बुद्ध के निजी शिष्य थे आनंद। उन्होंने उनके बारे में बताते हैं आपको। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी बुद्ध से पूछा भी नहीं और बुद्ध ने उन्हें कभी बताया भी नहीं। आनंद बुद्ध को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार आनंद के एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है। अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। उसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे हैं। ये तो बड़ा, एक चित्त साधने के लिए पूरे 80 साल लग गए उनके। आनंद ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अभी तक तो हम सेवा ही करते रहे भगवान बुद्ध जी की और हमको तो ऐसी अवस्था की कुछ जानकारी ही नहीं है, न कुछ भगवान बुद्ध ने कभी बताया। तो आनंद ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। आनंद ने अपने मन की बात बुद्ध को कही तो वह बोले, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। क्योंकि वो इस बात को भगवान बुद्ध जानते थे कि आनंद के लिए ये तो चुटकी बजाने जितना ही है कि जब रात दिन वो उनकी सेवा में रहते हैं तो भगवान बुद्ध भी उनके बारे में अच्छे से भीतर से बाहर तक हर चीज़ उनको पहचानते थे। इसीलिए उन्होंने ये बात बोली कि आपके ध्यान तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना है। बुद्ध ने आनंद को ध्यानाभ्यास बताया और तीसरे दिन आनंद ध्यान में डूब गए। तीसरे दिन क्या हुआ, आनंद जो है ध्यान में डूब गए। उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना जानता है, वो ही ध्यान की अवस्था में आपने सिर्फ जो 3 दिन में प्राप्त किया है। लोग देख रहे हैं उनके जो और भी शिष्य थे वो 80 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से ध्यान अवस्था में डूबे हुए थे, फिर भी उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई जो आपने सिर्फ 3 दिन में प्राप्त कर ली। क्योंकि ये बात भगवान बुद्ध जी जानते थे
तो ये जो जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, ये बहुत ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान हो गया है। उनके लिए बहुत ईजी था, क्योंकि उन्होंने जो सेवा की थी ध्यान लगा के, तो उनका जो अंतःकरण मन था वो एकदम शांत हो गया था भगवान बुद्ध की सेवा करते करते। इसीलिए उनको ये सब चीज़ें बहुत ही आसान और बहुत ही इजी उनके लिए हो गई थी। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि 3 दिन में वो इतने ध्यान में मस्त हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे कि आगे का जीवन उनको सब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। इससे हमको जीवन के लिए बहुत सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।